महापुरुषों के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करेंगे तो हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग आदि की, वैकुंठ आदि की। पर मनुष्य तन तो बड़ी कठिनाई से मिलेगा। चलो मान लिया स्वर्ग या वैकुंठ हमें मिल भी गया, पर मनुष्य तन तो बड़ी कठिनाई से वैकुंठ में रहेंगे आप कब तक? चलो मान लिया स्वर्ग या वैकुंठ हमें मिल भी गया, माने कि एक बार कठिनाई से वैकुंठ में रहेंगे आप कब तक? चलो मान लिया स्वर्ग या वैकुंठ हमें मिल भी गया, हमेशा हमेशा वैकुंठ में एक बार कठिनाई से वैकुंठ में रहेंगे आप कब तक? चलो मान लिया स्वर्ग या भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमेशा वैकुंठ में एक बार कठिनाई से वैकुंठ में रहेंगे आप कब तक? चलो मान लिया स्वर्ग या भगवान भैया वहां हमेशा वैकुंठ में एक बार कठिनाई से वैकुंठ में रहेंगे आप कब तक? कर देना मान लिया स्वर्ग या भगवान भैया वहां हमेशा आपने किराए पर लिया और हर महीने आप किराया देते रहेंगे तो कोई बात नहीं, और 2-4 महीने का भी किराया बकाया रह गया तो मकान मालिक क्या कहेगा, इसे खाली करो। तो इसलिए स्वर्ग आदि में, वैकुंठ आदि में भी हमें किराया देना होता है, और वो किराया है क्या? आपका वो सत्कर्म, जिसके प्रभाव से आपने उस स्वर्ग आदि को प्राप्त किया है। माने कि वहां चल के तो केवल भजन ही तो करेंगे हम, कोई और काम धंधा तो है नहीं वहां। खूब सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, तो बोले कि वहां ये सुविधा नहीं है। कथा श्रवण करने का, सत्संग करने का, दान पुण्य आदि करने का जो अवसर है वो तो कर्म भूमि भारत देश में ही प्राप्त है, वहां ये सुविधा नहीं है। वहां तो आपने जिस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग आदि को प्राप्त किया है उन भोगों को भोगते रहो। तो वहां रह करके जब कुछ कमाओगे नहीं तो आगे खर्चा कैसे चलेगा? उदाहरण के लिए जैसे आपने 1,00,000-10 लाख रुपए कमा करके इकट्ठे कर लिए, कमाना बंद किया, अब खर्चा उसी पूंजी में से चल रहा है। जब कोई आय है नहीं, खर्चा बराबर है, तो धीरे धीरे जो हमने संचित पूंजी की थी वो एक दिन जीरो बैलेंस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब सत्कर्म नहीं किया तो वो सत्कर्म पुण्य चिड़े मृत्यु लोके वसंती, धीरे धीरे हमारा वो सत्कर्म पुण्य क्षीण हो गया, और जब शेष कुछ नहीं बचा तो मृत्यु लोके वसंती, मृत्यु लोकों में ढकेल दिया। और इस मृत्यु लोक में आकर के फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। कितनी कठिनाई हो रही है। इसलिए भागवत के 4th स्कंद में कपिल देव भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कृणाश्रय। कपिल देव भगवान कहते हैं माता जी 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद में तब ये जीव पिता के माध्यम से मां के उदर में प्रविष्ट होता है, तब जाकर के से मनुष्य तन मिलता है। तो कितनी कठिनाई हुई। और इसी दुर्लभो मानसो देव, इस भागवत के श्लोक का भावार्थ बिल्कुल ज्यों की त्यों रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ है गावा। राधा वल्लभ सिर हरि वंश जय जय, राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय। श्री वृंदावन सिर बन चंद जय जय, श्री वृंदावन श्री बन चंद। दुर्लभो मानसो, बड़े भाग्य मानसो तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा।
सदग्रंथ भी बार बार यही उद्घोष कर रहे हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है और बड़ी कठिनाई से हमें जो ये मनुष्य तन मिला है, तो इसको फिर वृथा में नष्ट नहीं करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के बाद में हमेशा सत्संग करे, भजन करे, पूजा पाठ करे, कथा श्रवण करते रहे, तो इस तन की सार्थकता है। तो हमारे मन की जितनी भी शंकाएं हैं उन सभी का निवारण भागवत के महात्मा में किया गया है। महात्मा का अर्थ होता है महिमा से, प्रशंसा से। किसी की महिमा का बार बार वर्णन करना ही महात्मा कहलाता है, अर्थात किसी की खूब प्रशंसा करना, बार बार प्रशंसा करना ही महात्मा है। तो महात्मा में भागवत जी की बहुत प्रशंसा की गई। भागवत के कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सतचित आनंद सच्चिदानंद, भगवान सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप भी है। यद्यप सत्य स्वरूप है तो केवल ठाकुर जी हैं। किसी ने कहा बने कि ये मनुष्य तन भी तो सत्य बने की, नहीं नहीं, ये सत्य है क्योंकि नाशवान है। आज है, कल तक ये शरीर रह पाएगा या नहीं कोई पता थोड़ी है। और शरीर ही नहीं, संसार की प्रत्येक जो वस्तु है वो नाशवान है, क्योंकि क्षण क्षण में, पल पल में संसार की प्रत्येक वस्तु बन रही है, बिगड़ रही है। और जो वस्तु बन रही हो, बिगड़ रही हो, उसे सत्य नहीं कहा जाता। फिर सत्य है क्या? माने कि जो वस्तु तीनों कालों में एक समान है। काल कितने होते हैं? तीन होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। भूतकाल में जो हमने देखा, जैसा देखा वैसा हम वर्तमान में देख रहे हैं, और जैसा हमने वर्तमान में देखा वैसा हम भविष्य में भी देखेंगे, तो वो वस्तु सत्य है। आपने पीछे कुछ और देखा, आज उसी वस्तु को दूसरे रंग से देख रहे हैं, आने वाले कल में फिर अलग से देखा, तो वो सत्य नहीं है, वो नाशवान है। इसलिए ठाकुर जी ही सत्य स्वरूप है कि वो तीनों कालों में एक समान है। चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप भी है। और आनंद